तो हमारा अगला वर्ड है फैनेटिसिज्म। देखिए, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक तरह का एक्सट्रीम जुनून या जोश, मतलब हद से ज़्यादा। और ये जोश ऐसा है जिसमें इंसान आलोचना यानी क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। खास तौर पर ये वर्ड यूज़ होता है जब ऐसी दीवानगी किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल कॉज के लिए हो। हिंदी में इसके लिए सबसे आसान शब्द हैं कट्टरपंथी या अंधभक्ति। अच्छा, तो चलिए इसका यूज देखते हैं एक सेंटेंस में। His fanaticism for the local football team was unmatched. He never missed a single game. यहाँ इसका मतलब है कि अपनी लोकल फुटबॉल टीम के लिए उसका जुनून, उसकी दीवानगी बेजोड़ थी। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसने कभी एक भी गेम नहीं छोड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसका यूज स्पोर्ट्स के लिए एक एक्सट्रीम पैशन दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन जैसा हमने डेफिनेशन में बात की थी, ये वर्ड हमेशा इतना लाइट नहीं होता। इसका एक बहुत सीरियस साइड भी है। जरा ये सेंटेंस देखिए। द रिपोर्ट वार्न्ड दैट पॉलिटिकल फैनेटिसिज्म कुड लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड डिवीजन। इसका मतलब है कि रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी कि राजनीतिक कट्टरपंथी से समाज में अशांति और बंटवारा हो सकता है। तो यहाँ फैनेटिसिज्म का मतलब एक बहुत ही नेगेटिव और खतरनाक जुनून है। तो अब तक हमने इसके दो साइड देखे, एक तरफ स्पोर्ट्स का जुनून और दूसरी तरफ खतरनाक कट्टरपंथी। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जहां पैशन तो बहुत है लेकिन वो हार्मलेस है, यानी उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। She pursued her love for classic cinema with a kind of harmless fanaticism, watching 3 old films a day. मतलब वो क्लासिक सिनेमा के लिए अपने प्यार को एक तरह के बेजरार जुनून से पूरा करती थीं और रोज 3 पुरानी फिल्में देखती थीं। तो देखा आपने, ये वर्ड किसी हॉबी के लिए भी यूज हो सकता है। अब इस शब्द की गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस कोट है जॉर्ज सेंटियाना का। वो कहते हैं, फैनेटिसिज्म कंसिस्ट्स ऑफ रीडबलिंग योर एफर्ट व्हेन यू हैव फॉरगॉटन योर एम। इसका मतलब है कि कट्टरपंथी तब होती है जब आप अपना असली मकसद तो भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कोशिश, अपना एफर्ट डबल कर देते हैं। मतलब इंसान बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक के बस अंधाधुंध काम करता रहता है। बहुत गहरी बात है, सोचना इसके बारे में। चलिए, अब वर्ड को और पक्का करने के लिए इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द देखते हैं। तो सिनोनिम्स है एक्सट्रीमिज्म, ज़ीलॉटरी और डॉगमेटिज्म। इन सब का मतलब लगभग वही है, किसी चीज़ में हद से ज़्यादा विश्वास करना। और इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स हैं मॉडरेशन यानी संयम, ओपन माइंडेडनेस यानी खुले विचार रखना, और एपैथी जिसका मतलब है किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही ना होना। इनसे आपको इस वर्ड की पूरी रेंज समझ आ जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।